कलादि नाम तत्व विवेको माया, इस सूत्र पर टीकाओं के सहारे विचार चलेगा। किंचित कर्तृत्वादि रूप कला, कला क्या है? किंचित कर्तृत्वादि रूपा है। वहां से लेकर क्षिति पर्यंत जितने भी तत्व हैं, कलादि नाम तत्व, कंचुक है, पुर्यष्टक है, स्थूल देह तक का सारा अवस्थित जो भी है, उनका यो अयम अविवेक, उनका जो यह अविवेक है, माने पृथक्त्वभिता अभिमता नाम एवं, वास्तव में आत्मा से सब पृथक है, उनको अपृथक्त्वेन प्रतिपत्ति, अपृथक भाव से जो प्रतिपत्ति है सा माया, उसका नाम माया है। माने तत्व का ख्यातिमय प्रपंचो माया, तत्व का अख्याति यह प्रपंच ही माया है। क्योंकि जब यदि आपको वास्तविक ज्ञान हुआ है, फिर ज्ञान प्रकाश और ज्ञेय नाम का भेद ही नहीं रह जाता है, सब भेद खत्म हो जाता है। ज्ञान भी प्रकाशात्मक है, आत्मा भी प्रकाशात्मक है, उन दोनों में कोई पृथक भाव नहीं है। इसलिए ज्ञान में ज्ञानी रहता है, बात कहा गया था। लेकिन ये सारी बात तब होती जब ईश्वर के अनुग्रह से व्यक्ति परमेश्वर के प्रसाद से अपने आत्मा का प्रतिज्ञा कर लिया है तो। और जब ऐसा नहीं है तो माया शक्ति से वो अज्ञानी बना हुआ है, उस दिशा में क्या होता है, वो एक कलादियों के अंदर अविवेक जागृत उसके प्रति हो जाता है। यह अविवेक के कारण से क्या स्थिति बनती है, श्री तंत्र सद्भाव नामक ग्रंथ में लिखा है, देखिए, कलोद्वलित चैतन्यो विद्यादर्शित गोचर रागेन रंजितात्मासौ बुद्ध्याधिकरणैर्युतः एवं मायात्मको बन्धः प्रोक्तस्य दरात्मकः तदाश्रय गुणो धर्मो अधर्मश्चैव समासतः तत्रासौ सजित पाश्य पाशितस्तैस्तु तिष्ठति। कला उद्वलित चैतन्य, कलाओं से उद्वलित हो गया चैतन्य, कलादि से चैतन्य क्या हो गया, उद्विग्न सा हो गया, ढक करके उसको भ्रमित कर दिया गया। विद्या दर्शित गोचर, और होता क्या है, अशुद्ध विद्या से दर्शित विषय वाला हो गया। राग के तो रंजित होकर के आत्मा सो बुद्धियाधिकरण, राग से रंजित हुआ होकर के क्या हुई, आत्मा बुद्धि आदि इंद्रियों की सहायता से बहिर्मुख हो गया। एवं मायात्मको बंध, इस प्रकार से बंध मायात्मक कहा गया है। तया बंधा तस्य धरात्मक, उसका ये सारा आत्मा को दुख देना रूपा ही ये हो चुका है। तद आश्रय गुण, ये तार्श बंधन को प्राप्त हुआ आत्मा का ही आश्रित गुण होते हैं। क्या? धर्म अधर्मश्चैव समासतः, धर्म अधर्म सबको सामान्य रूपेण उसी आत्मा में आश्रित होते हैं। तत्र असौ संस्थितः पाश्य, इसी माया में स्थित होकर के यह पाश की योग्य जो जीवात्मा पाश को प्राप्त हो गया है, पाशित हो गया, बंधा हुआ है, तैस्तु तिष्ठति, इसे उन्हीं के द्वारा इसका सारा जीवन चलते रहता है। इससे भी सुंदर कह रहा है, देखिए, प्रकाश को तो ज्ञान है, वो आत्मा से भिन्न तो है नहीं। सर्व प्रकाश जो वेद्य वसुजात है, वह ज्ञान वसुजात है, उसका प्रकाशक ज्ञानी होता है। प्रकाशमान न पृथक प्रकाशात सच प्रकाशो न पृथक विमर्शात नान्यो विमर्शो अहमिति स्वरूपाद अहं स्वरूपस्मि चिदेक रूपः। बहुत सुंदर कहते हैं, प्रकाशमान इस ज्ञान से न पृथक प्रकाश्यमानम, प्रकाश्यमान वस्तु घटपटादि वस्तु प्रकाशक ज्ञान से अलग नहीं है, और वह प्रकाशक ज्ञान भी सज प्रकाश हो न पृथक विमर्शात, वह भी अपने विमर्श से अलग नहीं है। नान्यो विमर्श हो, और विमर्श भी अहम इससे कोई अलग
नहीं है। यदि स्वरूपात ऐसा जो अहम ये स्वरूप है इससे वह विमर्श भी अलग नहीं है। इसलिए अहम स्वरूप अस्मि चिदेक रूपा, और मैं कौन हूं? चिदेक रूप स्वरूप वाला ही हूं। ऐसा जो निश्चय है जिसके पास, वहां पर तो ये माया नाम का खेल चलेगा ही नहीं। प्रकाशमाने परमार्थ भानौ नश्यत विद्या तिमिरे समस्ते तदा बुधा निर्मल दृष्टयोपि किंचिन्न पश्यन्ति भव प्रपंचम। जब प्रकाशमाने परमार्थ भानौ, परमार्थ सूर्य रूपा या आत्मा का प्रकाशित होने पर नश्यत अविद्या तिमिरे समस्ते, अविद्या रूपे सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तदा तब बुद्धिमान के ज्ञानी के द्वारा निर्मल दृष्टियोपि, निर्मल दृष्टि वाले होने पर भी किंचिन न पश्यन्ति भव प्रपंचम, वह यह संसार भी प्रपंच को कुछ भी वो देखता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानम न भवतो भिन्नम, ज्ञेयम ज्ञानात् पृथक् नहीं, अतो न त्वितरत् किंचित तस्मात् भेदो न वास्तवः। ज्ञान आपसे अलग नहीं है और ज्ञेय ज्ञान से अलग नहीं है। माने आपसे ज्ञान अलग नहीं और ज्ञान से ज्ञेय अलग नहीं, माने आपसे ज्ञेय अलग नहीं रहा। अतो न त्वितरत् किंचित, इसे स्व भिन्नत्व ने कुछ भी वास्तव में नहीं। तस्मात् भेदो न वास्तव, इसे जो भेद प्रतीति है यह वास्तविक नहीं हो सकता। इत्यादि वचनानुसार ज्ञान प्रकाशमय है, वही मैं हूं, ऐसा जाने को जब विषय भेद ही नहीं रहा, ये माया कहां से टपक गई? कहते बात बिल्कुल सही है। ये सारी बात आपने जो कहा है, अभेद दृष्टि जो मिला, स्वरूपानुभूति, ये परमेश्वर कृपा से यदि ऐसा आपको प्रतिविज्ञा हो गई है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर ये बात आपके लागू नहीं है। कलादि नाम तत्व विवेको माया, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन जब तक आपको किंचित भेद प्रतीति हो रही है तो समझना चाहिए हम पर परमात्मा की कृपा हुई नहीं है, इसलिए भेद प्रतीति हो रही है। इसको निवृत्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसा सोचने वालों के लिए पहले बताया जा रहा है। इस भेद प्रतीति का कारण क्या है? अविवेको माया, कलादियों का विवेक माया पृथक रूपेण अभिमत है, अव्यतिरिक्त या प्रतिपत्ति, उनका अव्यतिरिक्त रूपेण अभिन्न रूपेण प्रतीति होना, ये माया है। इसलिए कहते हैं माया परिग्रह वशात बोधो मलिन पुमान पशुर्भवति। परमार्थ सार ग्रंथ में लिखा है माया परिग्रह वशात, माया का परिग्रह होने से यह बोध रूपा जो ज्ञानी था यह भी मलिन बोधो पुमान पशुर्भवति, मलिन बोध वाला यह पुरुष पशु हो जाता है। ये तो ही अनया मोह रूपयम माया परतत्व आवृतम भवति, जिसने मोह रूपा माया है वास्तव में यह परतत्व का आवृत कर रखी है। तस्मात् एवं पूर्वोक्तम ज्ञानम बंध हेतु भवति, इसलिए पूर्व सूत्र ने कहा था जो ये ज्ञान है, भेद ज्ञान है, वह बंध का कारण है। एवं मायात्मको बंध प्रोक्तस्तरात्मक इत्यादि। तो किंचित कर्तृत्व रूपा कलादि से लेकर के अपूर्णता जो प्राप्त हुई है, वह चैतन्य के सर्वकर्तृत्व जो था वो किंचित कर्तृत्व में उतर गया। सर्वज्ञत्व था अल्पज्ञत्व रूप में आया, सर्वशक्तिमान था अल्प शक्तिमान हो गया, स्वतंत्र था परतंत्र हो गया, यही पशुता है। लेकिन अत्यंत प्रिय इस प्रमेय भूमिका को प्राप्त करा करके विषयों के जाल में फंसाई हुई है इंद्रियों के माध्यम से यह माया। अतः राग तत्व के द्वारा विशेषु साभिलाषकृत जीवात्मना, अतः कला तत्व के द्वारा इसको छोटा बना दिया, महान को छोटा हो गया। और राग ने क्या किया? विषयों में आपकी अभिलाषा पैदा करके विषय अभिमुख कर दिया। पशो परिमित अहंतात्मक आत्मा मायीय मन स्वरूपो बंध। इसलिए यह पशु क्या है? परिमित अहंता को लेकर के आत्मा का मायी जो मल है
इसी को हम कहते हैं बंधन, पशुता। माय बंध आश्रय शुभाशुभ कर्म वासना स्वभाव। माय बंध का कारण कौन है? शुभाशुभ कर्मों की वासना का स्वभाव। तत्रैव वरूपे मले असौ पशु प्रमाता बद्धते। इस प्रकार उभय रूपा मल में यह पशुप प्रमाता बंधन को प्राप्त किया हुआ है। इस बात को कहा अप्रबुद्ध ध्यस्त्वेते स्वस्थिति स्थगनोद्यता पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसार वर्तमनी। अर्थात परमेश्वर परानुग्रह रहित जो अल्पज्ञ वो लोग क्या करते हैं? उनको अप्रबुद्ध दिया कहा। वे लोग क्या करते हैं? कहते स्वस्थिति स्थगन उद्यता, मैंने अपनी स्थिति चिद्रूपाया आच्छादन, स्थगन मैंने उसका आच्छादन करके उद्यता और कर्म करने में प्रवृत्त हो गए। तो गुणादि स्पंद निश्चंदा, गुणादि स्पंदों के और बहाने लग गए। दारुणे दुर्लंघे दुरुत्तारे, जो बड़ा गंभीर और विशाल है इसलिए उसको लांघना संभव नहीं, ऐसा संसारों पे सागर में जन्मादि प्रबंध मार्गे जन्म मरण आदि है जिसमें ऐसे संसार में पातयन्ति इनको गिरा दिया जा रहा है। यस तद्रूपमेव निरंतरम, ऐसा जो घोर है इसका निरंतर आत्मा अवलोकयन्ति, जो इस प्रकार व्यक्ति समझता है अपनी आत्मा को वास्तव में समझ रहा है कि भाई मैं इस तरह से घिरा हूं, मैं इस मोह पाश में आ गया हूं, ऐसा मेरे को संसार जन्म मरण चक्र भटकना पड़ रहा है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है? निश्चित रूपेण अपने सच्चिदानंद रूपता को वो भूल गया है। और जिस दिन सच्चिदानंद रूपता को स्मरण कर लेगा तो निश्चित रूपेण वो इन सब से अलग हो जाएगा। समझ लेगा ना कि ये संसार चक्र से हम कैसे निकलेंगे, कैसे निकला जाए, उसको सोचना पड़ेगा, निकलने की तरकीब अपनानी पड़ेगी। युक्ति से ही मुक्ति होती, इसलिए कहा गया। बिना युक्ति का हठ पूरा कोई करना चाहेगा तो नहीं होगा। जो हठ करेगा उसके लिए माया भेज देती दुनिया भर माल और उसको मोहित करके फिर उल्टा पुल्टा कर देगी। हठ से नहीं काम चलता, यहाँ युक्ति से काम चलता। युक्ति यही है, कर्म को छोड़ना नहीं, उपासना को छोड़ना नहीं, जब तक साक्षात्कार नहीं। और कर्म और उपासना करते रहोगे तो माया भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर मैं ब्रह्म, मेरे को क्या जरूरत करने का, मैं सब छोड़ दूंगा, करो उपासना छोड़ के हम ब्रह्मा से मिलकर बैठेगा, उसके सामने माया नहीं प्रकार से आ जाए। ये तो हो रहा है महात्माओं के साथ, कर्म और उपासना कुछ नहीं करते। वेदांत पढ़ ले मैं ब्रह्म हो गया, क्या जरूरत करने की? बाकी कथा करो, प्रवचन करो, घूमो फिरो, गुरु बनो, माल बटोरो, मौज करो, मस्ती करो। माया में फंसे हुए इस तरह से। इसलिए यहां पर कहा यदि अतश्च माया बंध निवृत्ति उपाय माया से जन्य इस बंधन से निवृत्ति करने के लिए कोई ना कोई उपाय हमें करना ही चाहिए। क्या उपाय किया जाए उस पर भी यह विचार करेंगे अगले सूत्र में। अगला सूत्र है शरीरे संहार कलानाम। शरीरे संहार कलानाम, शरीरे संहार कलानाम, इन कलाओं का शरीरे संहार कर दिया। आत्मा के तत्वात्मक कला विस्तार का निरूपण जो किया गया था, उन सब का संकोच या लय, विध्वंस, ये विनाश कैसे होता है, उसी प्रक्रिया को बताते हुए सूत्रकार ने कहा शरीरे संहार कलानाम। शरीर से स्थूल शरीर, पहले तो आपको स्थूल शरीर में बाह्य कलाओं को डालना पड़ेगा। समष्टि स्थूल सूक्ष्म अथवा पर शरीर में कलाओं का अर्थात तत्व भागों का यानी पृथ्वी आदि शिवांत तत्वों का स्व स्व कारण में लय भावना से संहार का अनुसंधान करने से मूल कारण सर्वाधिष्ठान चिन्मय स्वात्माश्रय शेष रहने पर बोध देह का उदय होता है। यह कला नाम ने तत्वगत सामर्थ्य, जो शक्ति विशेष वो लेना है। उसका कालाग्नि रुद्र नामक एक मंत्र है, कालाग्नि रुद्र मंत्र।
उस मंत्र से भी हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है कि इसको नाश कर देंगे। मंत्र का प्रयोग करो, वैसे बुद्धि से बैठेंगे, ये सब लय कर रहे हैं, विनाश हो गया जो शरीर का इसमें और उनका भूतों का इस तरह से पूरे तत्व कर शिव तक ले गया। फिर हम अतः वो सारा अपने एक में अद्वितीय शिवमयी हूँ ऐसा परम शिव रूप में पहुंच गए। ये तो प्रक्रिया चिंतन करेंगे आप, लेकिन इतने से होता नहीं, क्योंकि यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निसृतम, कि यह जो कुछ भी जगत संपूर्ण है ये कहाँ है? प्राणे एजति निसृतम, शक्ति में ही मान लो ये सब के सब हल करके चल। इसे भगवान ने भी कहा, शिव शंकराचार्य ने शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, है ना, सौंदर्य लहरी पहला श्लोक में। शक्ति में ये सब हल है, जैसे शक्तिमय है ये शक्ति को मंत्र के द्वारा ही वश में लेना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। मंत्र भी है ओम ह्रम क्षरय ऊम तनुम दाहयामि नमः, ऐसे करना पड़ता। ओम ह्रम क्षरय ऊम तनुम दाहयामि नमः, इस मंत्र के बारंबार दाहिने पैर का अंगूठा से शुरू करके प्रत्येक चीज को अपने हृदय पे आत्मा में स्वाहा कर देना। प्रत्येक पहले अंगूठे को, दूसरा अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, तलवा, ये नहीं, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, ऐसे करके पूरा एक एक को मंत्र बोला, स्वाहा, फिर स्वाहा, और प्रत्येक अवयव को करना है। आत्मा ही आपका अग्नि है, आत्मरूपी अग्नि में इन सकल चीजों को स्वाहा। पहले स्थूल को करो, फिर इनका कारणभूता पंचीकृत पंचमहाभूतों को, फिर उसका उससे जन्य वस्तुओं का हो गया, फिर अपंचीकृत पंचमहाभूत, उससे जन्य जो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंचकर्मेंद्रियां, अंतःकरण, ये सबको करो, फिर ये सब का कारणभूता विद्या माया, उसको नित्य हवन करना है इसका। इससे भी क्या होता है कि आपका शरीर का संहार हो जाएगा। ये समष्टि स्थूल, समष्टि सूक्ष्म, अथवा एक पर शरीर की कल्पना करो, शिव का शरीर मान में कलाओं का, अर्थात इन तत्व भागों का, यानी पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत कहा गया था, पूरे 35 तत्वों का स्व स्व कारण में लय भावना, उसको उसके कारण, उसको उसके कारण में ऐसे करते लय भावना करते हुए से संहार का अनुसंधान करना है। क्या होगा तब? मूल कारण सर्वाष्टांग चिन्मय स्वात्म तत्व है, शेष रह जाएगा वही पर ज्ञानमय चिन्मय शरीर, परबोध देह चिन्मय शरीर हो जाएगा, उसका उदय होता है। ओम रम क्षय ओम तनुम दहायामि नमः स्वाहा, ये मंत्र कालाग्नि रुद्र मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र से ही इनका स्वाहा करके विनाश करना पड़ेगा, लय करना पड़ता है, तभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वयं समझा रहे तत्वों का जो स्व सामर्थ्य है उसी को कला कहा गया है। उनका अर्थात तत्वों का और कलाओं का जो संघात है यानी समुदाय है उसी को शरीर कहा गया है। इन सकल तत्व और कलाओं जो सामर्थ्य है, शक्ति से, इन सब के समुदाय को ही यहाँ पर शरीर कहा गया। इसी से इसे सकल भी कहा जाता है। ये सकल है, विकल नहीं, मतलब विकलांग, ये विकल है। ये सकल क्यों पड़ा? कलाओं के सहित है, इसलिए सर सकल। कला भी सहिता इति सकला, ये यहाँ पर समास है। सहित को सादेश हो गया, सकल हो गया। उन आत्मकलाओं का अपने अपने कारण स्वरूप आधार में प्रातिलोम्य ने अनुप्रवेश को संहार कहा गया। इसलिए आत्मा से सारे पैदा हुए थे कलाओं का। अब क्या करना? अपने अपने कारण स्वरूप आधार में प्रजलोम प्रक्रिया। प्रलय में क्या होता है? विपरीत, जिस क्रम से सृष्टि हुई उसकी विपरीत क्रम से उसको विलय करते जाना है। तब क्या होगा? अपने अपने कारण स्वरूप आधार में प्रातिलोम्य ने अनुप्रवेश को इस सूत्र में संहार शब्द से कहा गया है।
इस प्रकार लय करते 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 अंत में यह प्रक्रिया सर्वाधिष्ठान चिन्ह स्वात्मा में पहुंचकर जब समाप्त हो जाती है और वही शेष रह जाता है, तब परबोध देह का उदय होता है। विलय करते करते क्या होगा? अभ्यास करते करते अंत कौन शेष रह जाता है? आपका चिन्ह स्वात्म सर्वाधिष्ठान जो है वहां पहुंचने पर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वो चिन्मय रूप आपका जो है वही एकमात्र शेष रह जाता है। उसी को परबोध देह कहते हैं, चिदानंद घन देह बोलते हैं, चिन्मय शरीर बोलते, अनेक शब्दों से कहा जाता है। वो उदय होता है। अथवा हठात उल्लंघन वृत्ति से, ये तो हो गया क्रम से करना, धीरे 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 क्रम से होगा धीरे। और कोई अगर हठात करना, झटित करना चाहता है, समाप्त करो तुरंत, हाँ धीरे धीरे, कौन इतना समय लगाए? इंतजार करते करते कई जन्म बीत गए, पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं। अब और क्यों वे देरी करना, हड़बड़ करना चाहते जल्दबाजी से? सामर्थ्य हो तो कर भी सकता है, और नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हटाल करने की चेष्टा करेगा वो पागल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हठात जो है ब्रह्मचारी थे शिवचेतन, हमको देखा उन्हें बड़े महाराज पद्मासन में बहुत बैठते हैं तो हम भी बैठेंगे, लगाया पद्मासन, पैर खींचा, टूटी गया पैर, तो वही फ्रैक्चर डाला, 3 महीने पड़े रहो। भला थोड़ी होता है हर काम दूसरा का देखा देखी। अथवा हठात उल्लंघन वृत्ति से सभी विकल्पों की हानि द्वारा प्राप्त एकाग्रता रूप बल से निर्विकल्प संविद रूप आत्मेश्वर की प्राप्ति होती है। हठात क्या करेगा? वो उल्लंघन वृत्ति अपनाएगा। उल्लंघन वृत्ति का मतलब क्या? सभी विकल्पों को नष्ट कर, जो विकल्प का वृत्ति चल रहे हटा कर एकदम जबरदस्ती एकाग्र हो जाएगा, एकदम एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मचारी किसी कहने पर गया, गायत्री मंत्र खूब चले, दिन रात पागल हो, दिमाग अपसेट। भाई उसकी शरीर पहले तैयार करो, शक्ति को जागृति हो जाए, संभालने का दिमाग गर्मा गया, संतुलन खो गया। एक कोई चीज होता है तो शरीर के सामर्थ्य अनुसार करना पड़ेगा, हर चीज हटा थोड़ी हो सकता है काम। पहले शरीर को उसके योग्य बनाओ, फिर एकाग्र करो। जबरदस्ती एकाग्रता कर सकते हैं, नहीं तो क्या जबरदस्ती करने की कोशिश करो, दिमाग फ्यूज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे विकल्पों की हानि द्वारा क्या प्राप्त हुआ? उसको एकाग्रता बल प्राप्त हुआ। उस बल से निर्विकल्प समित आत्मेश्वरी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रमाता का जो कलाओं के साथ तादात्म्य है, प्रमाता का कलाओं के साथ जो तादात्म्य है, यही स्वरूप का आवरण है, जो कि उसके अनैश्वरी का कारण है। जो कि हम लोगों के ऐश्वर्यवान होते हुए हम लोग अनैश्वरी वाले हो गए हैं, इसका कारण यही है। इन कलाओं का उपसंहार ही सिद्धि का अंकुर है। इन कलाओं का उपसंहार करना ही क्या है? अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए अंकुर बन जाता है। एक एक कला पर जय प्राप्त करो, अलग 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 सिद्धियां प्राप्त होंगी। पृथ्वी को विजय प्राप्त किया, अलग फल मिला। जल को अलग विजय प्राप्त किया, अलग फल मिला। है ना? दिव्य गंध, दिव्य रस आदि का ज्ञान होने लगेगा भूत जैसे। योग सूत्र में इन प्रकार का वर्णन आ चुका है। इसलिए कहते कि देखो सिद्धि का अंकुर है जो शिवात्म भाव में विकसित होता है, वो भी शिवात्म भाव में ही विकसित हो रहा है। लेकिन यदि आप सिद्धियों को लेकर बैठ गए वहीं फंस जाएंगे। उन सिद्धियों को छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जितने भी तत्व सबको पार कर जाओ तब परमेश्वर भाव को प्राप्त कर सकते हो।